हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 11 का आज पार्ट 2। इसमें आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल। एल्कोहल के अर्थात दोस्तों OH जिसे एल्कोहल कहा जाता है। यदि दोस्तों इसके प्रकार की बात करें हम तो यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जैसे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल और तृतीय एल्कोहल। सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल को समझते हैं। जिस कार्बन से OH अर्थात दोस्तों एल्कोहल जुड़ा है, यदि उस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हो तो यहाँ प्राथमिक एल्कोहल होता है। देखिए किस प्रकार से हमने अभी परिभाषा में बताया, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। यदि दोस्तों इस कार्बन से केवल एक ही कार्बन यदि जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि ये इस प्रकार से, तो ये हमारा कहलाता है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल देखिए दोस्तों ध्यान से, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से यदि केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कार्बन को हम दोस्तों R से डिनोट करते हैं, RCOH। ये भी हमारा प्राथमिक एल्कोहल रहता है। यहाँ पर अब हम कार्बन की संयुक्तता को पूरी कर देते हैं। तो ये कार्बन ने एक संयुक्तता इधर पूरी की हुई है, अर्थात इसे 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इस कार्बन ने एक संयुक्तता इधर पूरी की है, एक इधर, यहाँ पर इसे 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। अर्थात हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं H3CCH2OH। ये हमारा कहलाता है प्राथमिक एल्कोहल। इसी तरह यदि दोस्तों OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे इस प्रकार से हम 3 या 3 से अधिक कार्बन जोड़ देते हैं, कितने भी कार्बन जोड़ सकते हैं। तो इस कार्बन से OH जुड़ा है, इस कार्बन से केवल सीधे रूप से एक कार्बन जुड़ा है, ये भी हमारा प्राथमिक एल्कोहल ही होता है। देखिए कुछ उदाहरण देख लीजिए आप इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर लिखा है CH3। ये कार्बन, हमारे पास एक कार्बन है, उसी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये हमारा एल्कोहल होता है। इसे हम सामान्य भाषा में एल्कोहल भी पढ़ सकते हैं, या फिर दोस्तों एक कार्बन इसीलिए हम इसे मेथिल एल्कोहल या फिर इसे प्राथमिक एल्कोहल भी पढ़ा जाता है। दोस्तों प्राथमिक एल्कोहल इसे बनाने के लिए हमें इस कार्बन से एक और कार्बन को इस प्रकार से जोड़ना होगा। तो यहाँ पर संयुक्तता हो जाती है 2 और यहाँ पर हो जाती है इस प्रकार से 3। ये बन गया हमारा प्राथमिक एल्कोहल। दोस्तों नाम में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने मेथनॉल पहले CH3OH लिखा था, इस कारण से यहाँ पर मेथनॉल बना हुआ था। आगे जिस कार्बन से दोस्तों OH जुड़ा है उस कार्बन से सीधे एक कार्बन जुड़ा है, अर्थात दोस्तों यहाँ भी हमारा प्राथमिक एल्कोहल है। इसका नामकरण की बात करें तो 2 कार्बन, इसलिए इसका नाम एथिल एल्कोहल या फिर इसे एथेनॉल भी पढ़ा जाता है। दोनों भाषाओं में दोस्तों आपको याद रखना है। आगे इस कार्बन से दोस्तों देखिए पुनः OH जुड़ा है, इस कार्बन से सीधे अब एक कार्बन जुड़ा हुआ है। दोस्तों आपको इसको ध्यान नहीं रखना है, यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है यदि उस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, ये भी हमारा प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। इसी तरह आप कितने भी अधिक कार्बन को जोड़ दीजिए, केवल आपको ध्यान रखना है जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसी कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन को जोड़ना है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल, इसे हमें प्राथमिक एल्कोहल नहीं बोलना है, केवल इसे CH3OH को केवल मेथनॉल या फिर मेथिल एल्कोहल पढ़ना है। आगे द्वितीय एल्कोहल की तरफ चलते हैं दोस्तों। द्वितीय एल्कोहल अर्थात जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन पर यदि 2 कार्बन जुड़े हुए हों, यह द्वितीय एल्कोहल कहलाता है। देखिए किस प्रकार से यहाँ हमारा कार्बन इससे OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से देखिए किस प्रकार से, एक तो इधर की तरफ CH3 जुड़ा है, एक इधर भी CH3 जुड़ा है, अर्थात जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से 2 कार्बन इस प्रकार से जुड़े हुए हों, ये हमारा द्वितीय एल्कोहल कहलाता है। दोस्तों कार्बन को हम R से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि इन्हें रूट वर्ड कहा जाता है, इसलिए मैंने CH3 के स्थान पर R का प्रयोग कर दिया है। दोनों तरफ से आप इसे लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारा द्वितीय एल्कोहल होता है। दोस्तों अब तृतीय एल्कोहल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से यदि 3 कार्बन जुड़े हुए हो तो ये हमारा हो जाता है तृतीय एल्कोहल। देखिए किस प्रकार से, ये हमारा कार्बन से हमने OH जोड़ा है, तो इस कार्बन से हमने एक ऊपर, एक इधर और एक नीचे की तरफ 3 कार्बन इस प्रकार से जोड़ दिए हैं, तो ये हमारा बन जाता है तृतीय एल्कोहल। या फिर आप इन कार्बन के स्थान पर R का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे हमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय एल्कोहल में अंतर को पढ़ना है। इसके लिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। यदि कार्बन से सीधे एक कार्बन जुड़ा हुआ हो वो हमारा प्राथमिक एल्कोहल, यदि कार्बन से सीधे 2 कार्बन जुड़े हुए हो वो हमारा द्वितीय एल्कोहल, और यदि कार्बन से यदि 3 कार्बन जुड़े हुए और उसी कार्बन पर दोस्तों OH हो, ये हमारा तृतीय एल्कोहल होता है। आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए एवं हमारे साथ में अपने नोट्स बनाते जाइए। धन्यवाद।